राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा विधि और पारण समय, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एक साल में 24 एकादशियाँ आती हैं और हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। माघ मास तो वैसे ही इतना पुण्य और फलदायी महीना है। माघ मास में स्नान, दान, पूजा, जाप ये सब करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो सोचिए इस महीने में आने वाली एकादशियों की तो क्या ही बात होगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। जया एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मुक्ति मिलती है। इस व्रत का इतना प्रभाव बताया गया है कि इस व्रत को करने से भूत पिशाच की योनि नहीं मिलती। इसलिए मुक्ति पाने का सर्वोत्तम व्रत जया एकादशी को बताया गया है। जया एकादशी का व्रत रखने से संस्कार शुद्ध होते हैं, मन शांत हो जाता है। जया एकादशी के दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है और मुक्ति का मार्ग खुलता है। पद्म पुराण में निहित है कि जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों और अधम योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता के बारे में अर्जुन को बताया है। भगवान कहते हैं, नीच से नीच और अधम योनि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी जया एकादशी व्रत करने से मरने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत से उपासक को अग्निष्टोम यज्ञ के तुल्य फल की बराबर प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष, पाप और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी का व्रत करने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। माघ मास में आ रही है तो वैसे ही इस एकादशी का महत्व इतना बढ़ जाता है। इस एकादशी पर दान की भी बहुत महिमा बताई गई है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस साल 2022 में जया एकादशी कब है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 1:52 से हो रहा है। ये तिथि अगले दिन यानी कि 12 फरवरी को शाम 4:27 तक रहेगी। क्योंकि उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। बहुत ही शुभ संयोगों में 12 फरवरी की ही जया एकादशी मनाई जाएगी। बांके बिहारी जी वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर, इस्कॉन टेम्पल सभी संप्रदायों में 12 फरवरी को ही जया एकादशी मनाई जाएगी। अब पूजा विधि की बात करते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी के दिन तामसिक भोजन का त्याग करेंगे। सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। माघ मास में सूर्योदय से पहले किसी तीर्थ या नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर पूरे महीने ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो विशेष तिथियां होती हैं उन पर ऐसा ज़रूर करें। नदी पर जाकर स्नान करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर और तिल मिलाकर तिल का उपटन लगाकर स्नान करेंगे। हमने माघ महात्म्य में भी सुना था कि एक व्यक्ति माघ में केवल 2 दिन स्नान करने से स्वर्ग में गया था। पहले दिन के स्नान से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे और दूसरे दिन के स्नान से उसे स्वर्ग मिला था। नहाने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। इसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। कोशिश करें कि एकादशी वाले दिन या फिर जो भी घर में आप धार्मिक कार्य पूजा पाठ करते हैं उस दिन काले या नीले कपड़े ना पहने। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे और उनको इत्र लगाएंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित करेंगे। फल, तिल से बनी मिठाई, खीर इन सब का भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे। याद रखें कि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसा जी तोड़नी नहीं चाहिए। इसके बाद धूप बत्ती जलाएंगे।
घी या तिल के तेल से दीपक जलाएंगे। माघ के महीने में तिलों का विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हो सके तो एकादशी के दिन तिल से हवन करें। इस दिन दान अवश्य ही करें। इसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन नारायण स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है कि इस दिन नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें और 21 दिन का नियम लेने से मनोकामना पूरी होती है। आप लोग रोज़ माघ मास महात्म्य सुन रहे होंगे। पूजा करने के बाद अपना माघ मास का महात्म्य सुनेंगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपके साथ एक बात शेयर की थी कि जब भी आप कोई कथा, आरती, भजन, महात्म्य आदि सुने तो उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ रखें या फिर उच्च स्वर में उसका पाठ करें, जिससे कि आसपास के लोग, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, फल फूल, पेड़ पौधे सब इस कथा को सुन सकें। क्या पता हम किसी को उसकी योनि से मुक्ति दिलाने के निमित्त बन सकें। इसके बाद तुलसा जी की पूजा करेंगे। एकादशी के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन उनकी पूजा की जाती है। एकादशी के दिन तुलसा जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता। तिल का उपटन कैसे बनाएं, तिल से लड्डू कैसे बनाएं, घर में तिलों से हवन कैसे करें, एकादशी माता की आरती, माघ मास महात्म्य, सारी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं। सभी वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, एक बार चेक ज़रूर करें। इसके बाद पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। एक बात और, इस दिन गन्ने का भोग लगाना चाहिए। गन्ने का भोग लगाएं, खुद भी खाएं और इसे प्रसाद रूप में भी बांटें। ऐसा करने से हमें हाथी की योनि से मुक्ति मिलती है। जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वो गन्ने का भोग अगले दिन पारण करते समय लेंगे। जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वो सीधा अगले दिन पारण करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो शाम को व्रत खोलेंगे और कूटू या सिंगाड़े से बने आटे का फलहार लेंगे। कोशिश करें कि एकादशी व्रत के दिन रात्रि जागरण करें। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन पूजा करने के बाद और ब्राह्मणों को दान देने के बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन चावल के 2 दाने के साथ व्रत का पारण किया जाता है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। हमने माघ मास महात्म्य में सुना था कि एकादशी का व्रत करके अगले दिन तेल ना तो खाना चाहिए और ना ही शरीर पर लगाना चाहिए। वैसे तो ऐसा हमें पूरे साल ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर पूरे साल ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम माघ मास में इस बात का ध्यान ज़रूर ही रखें कि एकादशी का व्रत करें और अगले दिन ना तो तेल खाएं और ना ही लगाएं। अब आपको पारण समय बताती हूँ। एकादशी व्रत का पारण हम 13 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:01 से लेकर सुबह 9:15 के बीच में करेंगे। इसी टाइमिंग के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। इसी के साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताना चाहती हूँ जो एकादशी के दिन हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि जया एकादशी के दिन जुआ खेलने से वंश का नाश होता है। जया एकादशी के दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को पाप लगता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एकादशी व्रत के दिन या कोई भी अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर कोई स्पेशल पूजा घर में कर रहे हैं तो उस दिन गुस्सा ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की चुगली ना करें और बहुत ध्यान रखें कि हमारे हाथ से कोई जीव हत्या ना हो। ऐसा करने से हमारे व्रत का फल जो है वो कम हो जाता है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन अगर आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। याद रखिए कि केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हम पुण्य कर्म कर सकते हैं। माघ मास महात्म्य की सभी वीडियोस हमारे चैनल पर डेली सुबह 6 बजे अपलोड हो रही हैं। अगर आपने अभी तक माघ मास महात्म्य नहीं सुना है तो प्लीज़ ज़रूर सुनिए। माघ मास महात्म्य सुनने का भी बहुत बहुत पुण्य फल मिलता है।
जया एकादशी व्रत कथा आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। राधे कृष्णा।